अध्याय 18 रैंकिंग। मैंने ये किया। झाओ फैंग ने खुद को चिल्लाने से रोका। इस वक्त उसे बस एक विचार की जरूरत थी और उसकी हथेली से एक हल्की हरी चमक निकल आई। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे देख नहीं पाएगा। यह आंतरिक शक्ति का पहला धागा था जो झाओ फैंग ने बनाया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सपना उसके इतने करीब होगा। एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति का पहला सूत्र बना लेता है तो चौथे क्रम तक पहुंचने में आने वाली बाधाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। झाओ फैन के लिए अब ये बस समय की बात थी। उसे बस तीसरे रैंक के शिखर तक पहुंचने की जरूरत थी और फिर वह चौथे रैंक में कदम रख सकेगा, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन सकेगा। झाओ संप्रदाय में अभी तक कोई भी बाहरी शिष्य ऐसा नहीं है जिसने अपनी आंतरिक शक्ति का पहला सूत्र तैयार किया हो। यहां तक कि झाओ यू और झाओ येजियन भी नहीं। झाओ फैंग ने यहां तक सोचा तो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तीसरे स्तर पर आंतरिक शक्ति बनाने में सक्षम होने का मतलब था कि वह अपने साधना स्तर के लिए अजेय था। 200 साल पुराना रक्त पौधा बर्बाद नहीं हो सकता। झाओ फैंग को लगा कि उसके शरीर में अभी भी रक्त पौधे के अवशेष बचे हुए हैं, इसलिए उसने आंतरिक शक्ति के कुछ और धागे बनाए। आंतरिक शक्ति व्यक्ति की शक्ति का उच्चतर स्तर पर संकुचित होना है। अपनी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए झाओ फैंग ने एक दिन और एक रात ध्यान किया। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी हर सांस तुरंत ही भारी दबाव पैदा कर रही है। झाओ फैंग के माता पिता भी इस बात से अवगत थे। फैंगर थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है आजकल उसमें ज्यादा ऊर्जा है। झाओ शी मुस्कुराया। अब उसके विकास का समय आ गया है। उसके पिता झाओ तियानयांग ने भी झाओ फैंग से एक हल्का सा दबाव महसूस किया। उनकी भावनाएं गलत नहीं थीं। झाओ फैंग में ये बदलाव वाकई आए थे। रहस्यमयी आंख के साथ विलय के बाद झाओ फैंग का खून धीरे धीरे बदलने लगा था। सबसे स्पष्ट बात यह थी कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। उनकी ऊंचाई और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ रही थी। उसके हृदय की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ उसका पूरा आभामंडल भी बदल गया था। मेरे माता पिता भी देख सकते हैं कि मैं बदल गया हूं। इसका मतलब है कि मार्शल आर्टिस्ट आसानी से देख सकते हैं कि मुझमें आंतरिक शक्ति विकसित हो गई है। झाओ फैंग गहरी सोच में डूब गया। पारिवारिक कुश्ती प्रतियोगिता में अभी 1 महीना बाकी था और उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में जगह बनाना था। मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को छिपाने का कोई तरीका चाहिए। जल्द ही उसके दिमाग में 100 मार्शल आर्ट कौशल उभर आए। उन्होंने जल्द ही हवा छुपाने की तकनीक नामक एक कौशल चुना। छिपने की वायु तकनीक कोई युद्ध कौशल नहीं थी, इससे साधना भी नहीं बढ़ सकती थी। झाओ फैंग ने इसे पहले इसलिए सीखा क्योंकि यह एक उच्च मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट थी जो एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स के समान स्तर की थी। यदि वायु छिपाने की तकनीक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित किया जाए तो यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और साधना को छिपा सकती है। उच्च स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति अपने आभामंडल को नियंत्रित कर सकता है। चरम स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति अपने आभामंडल को मिटा सकता है, जिसका उपयोग ट्रैकिंग और जासूसी के लिए किया जा सकता है। यहां तक कि एक कुत्ता भी व्यक्ति की उपस्थिति को सूंघ नहीं पाएगा। झाओ फैंग ने उसी दिन से छिपने की तकनीक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। हालांकि यह एक उच्च और मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, झाओ फैंग के लिए इसमें प्रशिक्षण लेना आसान था। सिर्फ आधे दिन के समय में झाओ फैंग ने वायु छिपाने की तकनीक को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था, जिसका अर्थ था कि अब वह अपनी आंतरिक शक्ति को छिपा सकता था। चौथे या उससे ऊपर के सच्चे मार्शल कलाकार भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि झाओ फैंग में आंतरिक शक्ति है। पुस्तक के अनुसार इसे निम्न स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम कुछ महीनों की आवश्यकता होती है। झाओ फैंग थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी भी सीखी थी, जो एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट थी। चून की हिडिंग एयर तकनीक अब निम्न स्तर पर थी, झाओ फैंग अब खुलेआम घूम सकता था। कुछ दिनों के बाद पारिवारिक द्वंद्व प्रतियोगिता के लिए नामांकन का समय आ गया। फैंगर, तुम अभी पारिवारिक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए नामांकन करा सकते हो। पंजीकरण कराना मत भूलना। झाओ तियानयांग ने उसे चेतावनी दी। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। झाओ फैंग बहुत आश्वस्त था। झाओ तियानयांग ने सिर हिलाया। आप पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। आपको शीर्ष 100 में पहुंचना चाहिए। शीर्ष 100 में? झाओ फैंग हंसते हुए सिर हिलाया। उसके माता पिता को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। झाओ फैंग को पूरा यकीन था कि अगर वह पहले स्थान पर नहीं भी आ पाया तो भी वह शीर्ष 3 में आ सकता है। इसके तुरंत बाद झाओ फैंग पंजीकरण स्थल पर पहुंचे। पारिवारिक द्वंद्व प्रतियोगिता हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती थी और प्रतियोगिता से 1 महीने पहले नामांकन कराना होता था।
जब झाओ फेंग वहां पहुंचे तो वहां कई अन्य शिष्य भी कतार में खड़े थे। क्या तुमने सुना? इस साल के इनाम बहुत अच्छे हैं, एक झाओ शिष्य ने कहा। इनाम? हमें बताओ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक आंतरिक शिष्य हो। आसपास के कुछ शिष्यों के चेहरे पर उत्सुकता थी जब वे आंतरिक शिष्य की ओर देख रहे थे। उनकी चर्चा ने झाओ फेंग का ध्यान खींचा। उन्होंने उस आंतरिक शिष्य की ओर देखा जिसकी साधना तीसरे क्रम के शिखर पर थी। उसने जो आभा छोड़ी उससे उसकी शक्ति कम से कम झाओ गान के बराबर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आंतरिक शिष्य बनने के योग्य है। झाओ फेंग ने सोचा, किसी भी यादृच्छिक आंतरिक शिष्य में ऐसी शक्ति होती है। जो लोग शीर्ष 50 में से एक बनेंगे वे आंतरिक शिष्य बन जाएंगे और उन्हें मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने और एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट्स स्किल चुनने का मौका मिलेगा। उन्हें 300 साल पुराना एक ब्लड प्लांट भी मिलेगा। जो लोग शीर्ष 20 में पहुंचेंगे वे 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट्स स्किल चुन सकते हैं और उन्हें 300 साल पुराने ब्लड प्लांट मिलेंगे। भीतर का शिष्य रुक गया। वाह, 300 साल पुराने रक्त पौधे! संप्रदाय इस साल की प्रतियोगिता के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। उच्च कोटि की मार्शल आर्ट कला। सामान्य शिष्य तो शायद कभी सीख भी नहीं पाएंगे। आसपास के शिष्य इस खबर से स्तब्ध थे। झाओ फेंग भी उत्साहित था। 300 साल पुराने एक रक्त पौधे की कीमत 3000 चांदी थी। जाहिर है, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर पहुंचना उसके लिए ज्यादा रोमांचक था। अगर मुझे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल के अंदर जाने का मौका मिले तो मैं बड़ी संख्या में उच्च रैंक वाले कौशल निकाल सकता हूं। झाओ फेंग उत्सुकता से भरा हुआ था। इस बार आंतरिक शिष्य ने आगे कहा, शीर्ष 10 में से 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते हैं और उन्हें 500 साल पुराना रक्त पौधा भी मिलेगा। 500 साल पुराना रक्त संयंत्र। कई शिष्यों ने इस बारे में सोचते हुए अपनी हथेलियां रगड़ी। 500 साल पुराना एक रक्त पौधा 10,000 चांदी के बराबर था। स्पष्टतः शीर्ष 3 खिलाड़ी एक शीर्ष रैंक कौशल, 2 उच्च रैंक कौशल चुन सकते हैं और उन्हें एक यून रक्त गोली भी मिलेगी। शीर्ष रैंक मार्शल आर्ट, यूं खून की गोली। सर्वोच्च स्तर की मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति मार्शल पद के 9वें स्तर तक साधना कर सकता था। जहां तक यून रक्त गोली की बात है, यह एक बहुमूल्य गोली थी जो साधना को बढ़ाने में मदद करती थी। इस प्रकार की कीमती गोली की कीमत 50,000 चांदी से अधिक थी। प्रथम स्थान पाने पर क्या मिलता है? किसी ने पूछा। आप सही कह रहे हैं। आमतौर पर प्रथम स्थान पाने वाले को अतिरिक्त इनाम मिलता है। कुछ झाओ शिष्यों ने कहा। प्रथम स्थान पर आने पर अतिरिक्त पुरस्कार अवश्य मिलेंगे, पर मुझे भी नहीं पता कि वह क्या है। भीतर के शिष्य ने अपना सिर हिलाया। शिष्य निराश हो गए। हालांकि क्योंकि उन्हें पता नहीं था इसलिए उन्हें पता लगाने की और भी उत्सुकता हुई। काफी देर इंतजार करने के बाद झाओ फेंग आखिरकार पंजीकरण स्थल पर पहुंच गया और एक बैज लिया। बैज पर 188 नंबर लिखा था। अब झाओ फेंग को पता चल गया था कि उसका नंबर क्या है। झाओ संप्रदाय के कुछ 100 शिष्यों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। नियमों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के आंतरिक शिष्यों के लिए केवल 50 स्थान थे। उस समय वहां 50 आंतरिक शिष्य थे। इसका मतलब था कि कुछ आंतरिक शिष्यों को हटाकर उनकी जगह नई पीढ़ी के शिष्यों को लाया जा सकता था। इसलिए यह मुकाबला बेहद क्रूर था। नामांकन कराने के बाद झाओ फेंग और भी अधिक मेहनत करने के लिए घर लौट आए। दिन बीतते गए। पारिवारिक द्वंद्वयुद्ध का समय नजदीक आता गया। पारिवारिक द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से 20 दिन पहले ही एक अनुमानित रैंकिंग सूची तैयार हो चुकी थी। और जो व्यक्ति पहले स्थान पर था वह एक आंतरिक शिष्य था जो झाओ संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, झाओ लिनलोंग। झाओ लिनलोंग 2 साल पहले मार्शल पाथ की चौथी रैंक पर पहुंचे थे। पिछली प्रतियोगिता में उन्हें तीसरा स्थान मिला था। उस समय उनकी उम्र 15 साल भी नहीं थी। अब वह सन फेदर सिटी के 4 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह सबसे ताकतवर था। दूसरे स्थान पर झाओ ची, तीसरे स्थान पर झाओ हान, चौथे स्थान पर झाओ किन, 21वां स्थान झाओ यू। ये देखकर झाओ फेंग ने ठंडी सांस ली। झाओ यू, जो बाहरी शिष्यों में प्रथम थी, भीतरी शिष्यों में शीर्ष 20 तक भी नहीं पहुंच पाए। झाओ येजिन और झाओ यूफेई को क्रमशः 38 और 40वां स्थान मिला। झाओ गान और झाओ गुआन, जो दोनों बाहरी शिष्यों में शीर्ष 5 में थे, कुल मिलाकर 49वें और 53वें स्थान पर थे। रैंकिंग में कुल 100 लोग थे। झाओ फेंग देखता रहा। अंत में सूची में दूसरे से अंतिम नाम पर झाओ फेंग को अंततः अपना नाम मिल गया। संपर्क टॉस।